गाइज फाइनली कल तुम्हारा साइंस का इंपॉर्टेंट पेपर खत्म हो गया। अब खत्म तो हो गया लेकिन उस पे काफी सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए। मैं कल तुम्हारे सेंटर पे था, तुम लोगों का रिएक्शन ले रहा था और मैंने खुद देखा कि यार कोई बच्चा कह रहा था सेट 1 बहुत हार्ड था, कोई सेट 2, कोई सेट 3 और सारे न्यूज़पेपर्स में भी ये बातें उठ गई हैं कि पेपर लेंथी था, ट्रिकी था और जो सेट पेपर वाला इशू है वो भी नजर आया। लेकिन उस पर हम एक्शन लेंगे और ले चुके हैं, ठीक है, उस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अगला 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें तुमको एक नहीं 2-2, 3-3 पेपर को देखना पड़ेगा जिसमें गैप भी कम है। लास्ट पेपर तुम्हारा मैथ्स का है जिसमें कि तुमको 3 दिन का गैप मिल रहा है, तो मैथ्स को हटा देते हैं। लेकिन इस बीच में स्टिल यू हैव 3 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट जिसमें कि तुमको अभी बहुत सही ढंग से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए फोड़ना है। और देख सकते हो यहां पे 2 सिचुएशंस हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका संस्कृत है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आईटी, एसएसटी और हिंदी का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो अभी कैसे तुम पढ़ोगे आज अभी इसी वक्त से शुरू करके कैसे, वैसे मैं तुमको बता दूं कि यार मैं तुमको हर चीज का स्ट्रैटेजी दे दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर कहां से आ रहा है, चाहे फिर वो एसएसटी का हो, हिंदी का हो, आईटी का हो, सारे नोट्स इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि अभी तक हमारा हुआ है कि हमारा इंग्लिश का पेपर गया या साइंस का, हमारे क्वेश्चंस आप लोग खुद कह रहे हो कि सर जो क्वेश्चंस आपने दिए थे वो आ गए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट थिंग। और इसी चीज पे एक वीडियो को दबा के लाइक बनता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो वीडियो को कि सबके पास पहुंचे और प्लीज कमेंट में लिख देना बोर्ड को फोड़ कर आएंगे। तो अभी देखो ये मार्च का, देखो यार ये कैलेंडर जो है ना बड़ा डरावना कैलेंडर लग रहा है मुझे, लेकिन चिंता नहीं हम लोग कर लेंगे। अब यहां देख सकते हो कि ये सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 मैंने लिखा है, सिचुएशन 1, 5, 6 से लेकर के 17 तक डेट है तुम्हारे पास में, ठीक है। लेकिन आईटी, एसएसटी, हिंदी पेपर को झेलना है और यहां पे सिचुएशन 2 में संस्कृत, आईटी और एसएसटी को हमें झेलना है, ठीक है। तो इसको तुम पढ़ना कैसे शुरू करोगे, जल्दी से यहां पे एकदम फोकस करने के लिए आ जाओ। देखो सब भाई, सबसे पहले तो मैं यहां पे तुमको बात बता दूं कि यहां पे तुमको पहला पेपर जो तुमको फेस करना पड़ रहा है, आईटी वाले जो बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जो हैं, इनको तुम्हारे लिए यहां पे मैं तुमको आईटी के लिए 3 दिन का समय दे रहा हूं जिसमें तुम अपना प्रिपरेशन करोगे, यानी कि 10, 11, 12, ठीक है। 2 दिन में नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 2 दिन में हो जाएगा, वैसे ये तुम मॉडिफाई कर सकते हो, बट आई विल गिव यू 10 to 12 यानी कि 10, 11, 12 3 दिन का समय देंगे और उसके बाद में तुम आईटी उसी 3 दिन के अंदर में खत्म करोगे। लेकिन आज से अभी से क्या करना है, यहां आज से लेकर के 9 तारीख तक तुम चलोगे एसएसटी प्लस हिंदी को तुम्हें कवर करना है। एसएसटी, अब हिंदी क्या है, एक माइनर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट में एसएसटी काउंट होता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे चैप्टर्स में इश्यूज भी हैं, बट वेट, डोंट वरी, मैं हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भर भर के दे दूंगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सीरीज ला दूंगा जो कि मैं डे 1 एग्जाम से मैं ला रहा हूं, वो सारी चीजें दे देंगे जो उनको हेल्प भी बहुत करेगा। लेकिन फिलहाल 5 से लेकर के 9 तारीख तक एसएसटी प्लस हिंदी, ठीक है। 10, 11, 12 तुम लोगे आईटी। अब आईटी का पेपर जब तुम 13 तारीख को देने जाओगे तो आते के साथ ही में रेस्ट नहीं करना है, 13 और 14 को तुमको पढ़ना है एसएसटी का, ठीक है। एसएसटी का तुम पढ़ोगे और इसके बाद में तुम जैसे ही एसएसटी का पेपर दे करके 15 को रिटर्न होगे तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी बनेगा कि 15 और 16 को तुमको खट के पढ़ना है, रात जाग के पढ़ना है। किसका? तुम्हें पढ़ना है हिंदी का, और फाइनली तुम दे दोगे 17 को हिंदी। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि भाई जो बच्चे यहां पे संस्कृत वाले बच्चे हैं, ठीक है, संस्कृत जिनका है उनको कैसे पढ़ना है। देखो भाई, संस्कृत के लिए मैं तुमको फिर से अगेन 2 दिन दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे 2 दिन काफी है क्योंकि एसएसटी को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आईटी वाले बच्चों के केस में आईटी पेपर 13 को था, लेकिन संस्कृत वाले बच्चों के केस में यहां पे उनका एक दिन पहले हो जा रहा है, 2 दिन पहले 11 तारीख को ही हो जा रहा है, तो हम 2 दिन दे रहे हैं संस्कृत के लिए, ठीक है। तो तुमको यहां 9 और 10 को पढ़ना है संस्कृत, और 5 यानी कि आज से लेकर के 8 तारीख तक में तुमको लेना है एसएसटी प्लस हिंदी, सॉरी हिंदी नहीं है, ठीक है, एसएसटी लेना है। और इसमें अगर तुम थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का देख सको तो आईटी जरूर देख लेना है, ठीक है। अब यहां पर जब तुम 11 तारीख को संस्कृत का पेपर देकर के वापस आ रहे हो तो इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, आते के साथ में रेस्ट में नहीं जाना है। यहां 11 और 12 को तुम पढ़ोगे किसका, आईटी का, और 13 तारीख को तुम आईटी का पेपर देने जाओगे। 13 तारीख को जब रिटर्न होगे तो फिर रेस्ट नहीं करना है। 13 और 14 आधा 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट कर लेना यार, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एकदम मेहनत कर देना, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट, कम रेस्ट, ठीक है। रेस्ट हम लोग एक ही बार ले लेंगे यार, ठीक है। 13 और 14 को आकर के तुमको करना है किसकी तैयारी, एसएसटी की तैयारी। तो ये हो गया बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चर कि तुम अभी पढ़ोगे कैसे, 9 दिन को यूज कैसे करोगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि भाई तुम्हें पढ़ना किस पे है, फोकस किस पे रखना है, किन किन चीजों पे ध्यान देना है। देखो भाई, अगर तुम पर्टिकुलर चैप्टर्स को, किसी चैप्टर को तुमने कवर नहीं किया है तो तुम क्या कर सकते हो, इमीडिएटली 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है, 1 शॉर्ट
और मैं इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं शॉर्ट वीडियो भी। हाँ, 1.5-2 घंटे की वीडियोस बिल्कुल नहीं देखना, ये तुम देख सकते हो किसी का, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, तुम उनका स्टडी कर सकते हो। क्योंकि मैं वन शॉट वीडियो नहीं बना पाया इस बार, तुमको पता है मेरी तबीयत 2 महीना से ऊपर से 3 महीना से ऊपर से खराब थी, जिसकी वजह से मैं बहुत इफेक्ट रहा, ठीक है। लेकिन मैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे कंपनसेट तुमको कर दूंगा। तो पहला तो तुम ये करोगे। दूसरा तुम क्या करोगे, तुमको पकड़ के चलना है किसी भी हालत में जो तुम्हारे नोट्स है ना, जो तुमने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, सेल्फ नोट्स पे जो तुमने काम किया है, ठीक है, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको तुमको लेना है, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम्हें पकड़ के चलना है, साथ ही साथ में एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है जहां से तुमको एमसीक्यू का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो तुम इसको पकड़ के चलोगे। देन यू हैव योर सैंपल पेपर, ठीक है, अगर तुम करते हो तो करो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सैंपल पेपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इस वक्त। तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है वो तो जा सकते हैं सैंपल पेपर के लिए, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड एनीथिंग। अब यहाँ पे एसएससी की अगर हम बात करें तो तुमको क्या करना है, नंबर 0.5 मैप को तुमको देखना है, इंपॉर्टेंट डेट्स को तुमको देखना है, ठीक है। तो अगर तुमने कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ माइंड मैप्स बनाए हैं, ठीक है, तो फ्लैश कार्ड को कर लो, प्लस माइंड मैप अगर तुम्हारे पास कुछ है तो उसको देख लो। वैसे मैं सब तुमको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन इन तरीकों से तुमको अभी पढ़ना है और बहुत ही स्पेशल तरीके से पढ़ना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। सो गो फॉर दिस, आग लगा दो यार, कुछ नहीं होने वाला, कोई टेंशन नहीं होने वाला, तुम अच्छे से कर लोगे। ये जो मार्च का महीना है ना, हम लोग बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ में निकलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन मैं अभी बहुत हड़बड़ी में हूं, क्योंकि मुझे तुम लोगों को देना है स्पेशल नोट्स एक एक करके, जितना मैं दे सकूं। अभी तक हमने झंडे गाड़े यहां, अब बारी आ गई है सोशल साइंस की। तो दबा करके वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तुमको बता देगा कि तुमको साइंस सोशल साइंस पढ़ना कैसे है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना। डू शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।